हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने देखा था कि हमने पिछली वीडियो में जो नोटिफिकेशन थी उस नोटिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था। अब क्या है कि नोटिफिकेशन तो हमने देख ली है, पर हमें क्या सिलेबस होगा ऑफिशियली वो अभी आउट नहीं हुआ है। तो हम आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है वो आपको बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड सिलेबस हमें कैसे पता चला। तो वो ये है कि अभी JKSSB ने टेक्निकल काफ़ी एग्ज़ाम्स लिए हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये RNB का एग्ज़ाम हो चुका है एक बार, और वैसा ही एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है PHE का। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और जो हमने देखा है कि पिछला सिलेबस और ये जो अब एग्ज़ाम होगा वो सिलेबस सेम है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, और ये नए पैटर्न का सिलेबस है जो अब JKSSB अडॉप्ट कर चुका है। तो हम इसी पैटर्न को लेके चलेंगे, और ये सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप इसको जब इंटरनेट से डाउनलोड कर भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस सिलेबस में हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट हैं, बट अभी हमें ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम 10 पढ़ेंगे, क्या पता कोई ऐड ऑन हो जाए, क्या पता कोई डिलीट हो जाए। ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी ए कंसर्न फॉर अस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी हमें देखो, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर रेपिटेटिव सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है। तो हम अगर इन सब्जेक्ट्स में जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम इस सब्जेक्ट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ कमांड करेंगे इन पे। तो एट एंड मोमेंट ऑफ टाइम जब सिलेबस आएगा और हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो हम उस टाइम हड़बड़ाहट नहीं होगी हमें। ठीक है। तो हम ये 10 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो वैसे 99% जो है, 99% जो है वो यही सिलेबस रहेगा। 1% हो सकता है कि चेंज होगा, चेंज भी नहीं होगा, कुछ ऐड ऑन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है। मतलब कि इसी में 10 के 11 सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट 10 के 9 सब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। बट वो तब की बात तब है जब भी आएगा, अभी हम फिलहाल इसको स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अब इस 10 सब्जेक्ट में देखो, आप ये सिलेबस देख लो, मैं आपको एक जनरली बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लिखा है वही आपको बताऊं, तो उससे आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। तो पहली चीज़ जो है 10 सब्जेक्ट में, अब देखो 10 में से 4 सब्जेक्ट जो हैं, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था, 120 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम है, जो हमें 120 मिनट में करना है। ठीक है। और ये जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है -0.25 पर क्वेश्चन। ठीक है, पर क्वेश्चन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि हर क्वेश्चन, वैसे तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, पर कौन से सब्जेक्ट की क्या वेटेज है वो ऑलरेडी JKSSB ने स्पेसिफाई कर दी हुई है। ठीक है। तो अब इसमें 10 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 15 नंबर के हैं, और बाकी के 6 सब्जेक्ट जो हैं वो 10 नंबर के। ठीक है। तो हमारा जो, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट 15 नंबर का है तो वो एक सिंगल सब्जेक्ट है, उसको भी एक 2 या 3 पार्ट में बांटा गया है, और शायद उसमें एक सब्जेक्ट ऐड ऑन किया है जो हमें मतलब कि हमें लग रहा है कि वो सब्जेक्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, बट असली में उन्होंने उसमें मर्ज किया। ठीक है। तो हमें इसलिए हर सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से देखना है, और मैं तो शुरू में बोलता हूँ कि अगर हमने सिलेबस देख लिया तो हम आधी जंग जीत चुके। ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट जो है, एज पर जो मैं आपको एज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस के हिसाब से बताऊंगा, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है कि वो है, एज पर सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है। तो इसको देखो, ये है इनकी लैंग्वेज, बट हम एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज में जो हमें पढ़ाया जाता है हम इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो इस पूरे सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है।
तीन हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक हिस्सा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। अगर आप उस सिलेबस को ऐसे देखें तो ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ठीक है। टॉर्शन भी खैर सोम का ही पार्ट है, सिंपल मशीन्स तक ये वाला पोर्शन जो है दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम सोम कहते हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस खुद में ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, बट इसमें सिर्फ एक ट्रस है जो हमें पढ़नी है, बाकी पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम इन तीन टॉपिक्स को देखें तो ये सिर्फ मुझे लगता है, ये देखिए ये 90% पूछते हैं, ठीक है। ये 5%, 5 से 10%, और ये 0 से 5%। पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो इसको नहीं पूछते, ठीक है। तो हमारा जो सबसे मेन है वो ये है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। ये जो पार्ट है ये 11th 12th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पार्ट है, ठीक है। इसको हम पढ़ाएंगे, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका और इसका ज़्यादा रिलेशन, देखो बेसिक्स तो यही है, बट हम शुरुआत सोम से करेंगे क्योंकि हमें पहले इसके बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर ये पढ़ना है और फिर बाद में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड सब्जेक्ट में, ठीक है। ये 15 नंबर का है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें कि ये 15 नंबर का है, ठीक है। तो 90% अगर आप ये भी कर गए ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। पर हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो 10% ईजी आता है, 50% या आप कह लें कि 20% ईजी आता है, 50% एवरेज आता है, ठीक है। 10% वेरी डिफ़िकल्ट आता है, ठीक है। और 20% होता है अबव एवरेज। अबव एवरेज वो क्वेश्चंस हैं जो हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसने पढ़ा होगा वही करेगा। और यही जो है यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके रैंक में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें हर एक टॉपिक को टच करना है, ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड सब्जेक्ट इज आरसीसी स्ट्रक्चर, जो इन्होंने लिखा हुआ है एज पर ऑफिशियली, ठीक है, एज इन द ऑफिशियल सिलेबस। बट इसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी ये इटसेल्फ एक अलग सब्जेक्ट है, और फिर आता है आरसीसी डिज़ाइन, ठीक है। तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है। पर इसमें भी कंसेप्ट्स हैं, तो इसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। और ये डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें मोस्टली IS 456 को बेसिस बना के हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये भी 15 नंबर का है, जिसमें से आप लगा सकते हैं कि 5 नंबर का ये पूछेंगे और बाकी 10 नंबर का ये पूछेंगे। ये भी वेरी कर सकता है, क्या पता ये पूछे ही नहीं और ये पूछें, या क्या पता ये 2-3 नंबर का पूछें और ये आगे का पूछें, ठीक है। तो हमें दोनों कवर करने हैं। ये भी 15 नंबर का मैंने बता दिया आपको। फिर आता है तीसरे नंबर पे है जो इन्होंने लिखा हुआ है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, ठीक है। अब आप ऑफिशियली सिलेबस ये खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये 5th नंबर पे है और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको एक बार ये रीड मारना है, ठीक है, पर आपको पढ़ के घबराना नहीं है, क्योंकि सिविल का सिलेबस नो डाउट ज़्यादा है, इनफैक्ट आई थिंक मैकेनिकल से ज़्यादा है। पर ये नहीं कि हम लेंथ को देख के घबरा जाएं, हमें इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। हमें इसको भी डिवाइड करना है और डिवाइड करके ही समझेंगे। तो देखो तीसरा मैंने आपको बोला फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट होता है स्टैटिक, दूसरा पार्ट है काइनेमेटिक्स, ठीक है, और तीसरा पार्ट है डायनेमिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको हम डिटेल से क्लास में
जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लो कि स्टडी ऑफ मोशन इन एट रेस्ट, एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन बट विदाउट नोइंग द कॉज। हमें कॉज से मतलब नहीं है, ठीक है, विदाउट नोइंग कॉज। हम मोशन के बारे में स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन पढ़ेंगे, बट क्यों मोशन में जा रहा है उसे हमें मतलब नहीं है। और इसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विद कॉज ऑफ मोशन, विद कॉज कि कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, मतलब इसको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स भी हैं इसमें। ये थोड़ा सा ना मैथमेटिकल है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है। और ये भी थ्योरेटिकल है प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर हम दूसरे हिसाब से देखें जो इनकी लैंग्वेज है, ये लिखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे आप सिलेबस देख पाएंगे जो मैंने पीछे बताया था, इसमें प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, कॉन्टीन्यूटी, ये सब टर्म्स आपने इंजीनियरिंग में पढ़ी हुई हैं। बट हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो ये भूल गए हैं, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम एक एक को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, ठीक है। लैमिनार फ्लो, उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, बाउंड्री लेयर होती है, और फ्लो इन पाइप्स, ठीक है, एंड प्लस फ्यू टॉपिक्स मोर, ठीक है। और हाइड्रोलिक्स पार्ट में मोस्टली आता है आपका फोर्सेस, ठीक है, फ्लो मेजरमेंट, फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फ्लूइड का है वो है ओपन चैनल फ्लो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है, और बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा है बट आसान है। तो ये हम इसमें कवर करेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 15 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको हम टाइम दे के पढ़ेंगे। अब मूव ऑन करते हैं आगे। तो देखो जो चौथा सब्जेक्ट है 15 नंबर का, दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये इन्होंने जनरली इसको बोल दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, बट इसमें भी अगर हम देखें तो 3 पार्ट है जो हमने डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक होता है पर्ट सीपीएम और नेटवर्क डायग्राम्स, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट इज एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, ठीक है। बेसिकली जो जेई है ना, वो यही काम करता है, एस्टिमेट बनाता है, वैल्यूएशन करता है, ठीक है, प्लस टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका वही काम है जो आप जेई बनने के बाद करोगे, ठीक है। ये भी 15 नंबर का है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको भी हम डिटेल से करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप नोट करें कि ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 15 15, ऐसा नहीं कि हम 15 पे ही पहले फोकस करेंगे और फिर 10 पे जाएंगे, नहीं, हम पहले 15 का पकड़ेंगे, फिर देख लेते हैं दूसरा भी 15 का पकड़ के फिर 10 पकड़ेंगे, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट हम थोड़ा एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ठीक है, फिर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पकड़ेंगे, फिर कंसेप्चुअल पकड़ेंगे, ताकि जो माइंड है ना, माइंड एक ही जगह मतलब बोरियत नहीं हो जाए, ठीक है। इंसान बोर नहीं होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो उसके लिए हम डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं, वो सब्जेक्ट्स की क्या क्षमता है, सब्जेक्ट्स क्या आपको बताएंगे, उसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है या थ्योरी ज़्यादा है, तो उस हिसाब के कॉम्बिनेशन से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, एग्ज़ाम की बात अगर की जाए तो एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने से भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है,
ठीक है। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। साइंटिस्ट इन द सेंस कि आपको ये नहीं कि मेरे को हर चीज़ पढ़नी है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड ही पढ़ना है। अब जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम में नहीं है, हम उसे क्यों पढ़ें, ठीक है। आप कहेंगे तो उसको ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है, बट हमें पहले वो कंप्लीट करना है जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं पांचवा सब्जेक्ट, जो मेरा एक पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको हम कहते हैं सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है। मैं आपको सिलेबस में भी बता देता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स है क्या। देखिए ये है 10 नंबर का, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, प्रॉपर्टीज, 3 फेज डायग्राम, 3 फेज सिस्टम, फंडामेंटल डेफिनेशंस। तो ये आप एक बार रीड कर लें। अब मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट में मैंने जो डिवाइड किया है, इसको किया है पहले प्रॉपर्टीज से एंड डेफिनेशंस। प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस जो बेसिक है, ठीक है, जो बेस है इस सब्जेक्ट का, पहले हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू सॉइल, ठीक है। यही एक सीक्वेंस है, जो यही तरीका है इसको पढ़ने का, ठीक है। इसमें परमेबिलिटी होती है, सीपेज होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर कंसेप्ट्स आते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, कंसोलिडेशन। ये थोड़े दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट हैं क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आते। शेयर स्ट्रेंथ, और एक चीज़ है जो हम सोम पढ़ेंगे, उसका शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे यूज़ होगा। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड। अगर आप एफएम पढ़ोगे तो वो आपकी इरिगेशन में भी यूज़ आएगी, ठीक है, इरिगेशन में भी यूज़ आएगी। अगर आप सॉइल पढ़ोगे तो वो आपका हाईवे में भी यूज़ आएगा, हाईवे में भी यूज़ आएगा, ठीक है। सोम आपका सॉइल में यूज़ आएगा, सोम आपका सॉइल में यूज़ आएगा, ठीक है। तो हमें इसको बड़े तरीके से पढ़ना है। सोम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ और कंसोलिडेशन समझ आएगी, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस हमें यहाँ सॉइल में समझ आएगा, ठीक है। और फिर इसमें आता है मेन जो है बेयरिंग कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी, जिसको हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो जो आप पीछे सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स देखेंगे वो इन्हीं के पार्ट्स हैं, वो इन्हीं के पार्ट्स हैं, तो उनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। फिर सीपीएम ये 5th सब्जेक्ट था। अब हम 6th सब्जेक्ट में चलते हैं। ये है सर्वेइंग, ठीक है, ये है सर्वेइंग। इसको आप ये बेसिकली ये सारा जो सब्जेक्ट, इसमें कोई भी चीज़ देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स में है कुछ चीज़ें इन्होंने लेफ्ट आउट की है, ठीक है, लेफ्ट आउट यहाँ की है, सॉइल में की है। सॉइल में क्या किया है, देखो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। आप कहेंगे तो पढ़ाएंगे और मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा भी, जैसे इसमें वेस्टरगार्ड थ्योरी होती है, ठीक है, या और भी होती हैं इसमें। तो पर पहले हम अपने सिलेबस पे स्टिक करेंगे, ठीक है। पर सर्वेइंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा है कॉलेज में, वो सारा है, तो वो हम सब पढ़ेंगे। उसमें से भी जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वही इम्पोर्टेंस होगी, प्रिंसिपल्स हो गए, क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें आपको बताऊंगा मैं फोर साइड बैक साइड कैसे निकालते हैं, इंटरमीडिएट साइड, उसको डायग्राम से ही आपको समझ आएंगे। डायग्राम समझ आ गए तो न्यूमेरिकल आप आंख बंद करके भी निकाल देंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस वैसे ही पता चलेगा, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, टेचोमेट्री, थियोडोलाइट, ठीक है। ये थोड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी हैं और थोड़े न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी हैं। प्लेन टेबल सर्विंग, कर्व्स, ये आपको डायग्राम से समझ आएगा, ऐसा समझ नहीं आएगा। तो ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर्वेइंग एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें मोस्टली वन लाइनर्स पूछते हैं, इसमें मोस्टली वन लाइनर्स पूछते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये छोटा सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी नॉट मच टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, ओके। तो ये सब्जेक्ट में ये 10 नंबर का आता है। और इसमें अगर आपकी कमांड हो गई, इसमें अगर आपकी कमांड हो गई तो इट क्रिएट्स डिफरेंस, इट
क्रिएट्स डिफरेंस, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगेगा कि आसान इजी क्वेश्चन आएंगे, पर इसी में जो वो 20% के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारा रैंक प्रिडिक्ट करते हैं, तय करते हैं, वो मोस्टली सर्वेइंग से भी पूछे जाते हैं, वो सर्वेइंग जैसे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो हमें इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 सब्जेक्ट इज इरिगेशन। देखो ये मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरीज हैं कुछ, ठीक है। तो इसको भी हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये भी इंटरेस्टिंग है, जैसे ये आपने पढ़ा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, ठीक है, डैम्स, कैनाल्स, ठीक है, रेगुलेटरी वर्क्स, जो डैम्स में रेगुलेटरी वर्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं इसमें, तो इसको हम आराम से करेंगे। और ये भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। वेल हाइड्रोलिक्स है, ठीक है, इसके भी 4-5 फार्मूले होते हैं। थोड़ा सा आपको डायग्राम में बताना पड़ेगा कि पानी का लेवल यहाँ है तो कैसे करना है, डिस्चार्ज कैसे होगा, ये वो इसकी डायग्राम्स बनती हैं। तो ये हम बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी 10 नंबर का है, ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट जो हमारे सिलेबस में है उसको नाम दिया है एसएसबी वालों ने वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ये 10 सब्जेक्ट का है, 10 नंबर का है। तो ये 10 नंबर का सब्जेक्ट है। अब आप में भी सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट है ये हमने नहीं नाम सुना है, बट बेसिकली दिस इज़ अनदर नेम फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो किसी ने इसको इस नाम से पढ़ा है, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला पार्ट है वाटर सप्लाई, प्योर वाटर जो है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसका क्या मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, टेस्ट क्या क्या हैं उसके, और उसकी टर्म्स क्या हैं, और उस पे जो लैब में टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके क्या फार्मूलेज हैं, और उसी की टर्म्स के पे क्वेश्चंस आते हैं और वन लाइनर्स होते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट इज वेस्ट वाटर या जिसको हम सीवर भी कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन वेस्ट प्लस आर्टिफिशियल वेस्ट, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट मेथड्स, टेस्ट, टर्म्स, लैब टेस्ट वगैरह, ठीक है। और थर्ड है इसमें एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट कह लो, एक अलग टॉपिक कह लो, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें से नहीं करते 2-3 क्वेश्चन वो पूछता है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, इट इज़ वेरी लेस टाइम टेकिंग, ओके। तो ये 3 में मैंने इसको डिवाइड किया है। 90 के 80% ये थ्योरेटिकल है, 80% ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट देख के घबराना नहीं होता, थ्योरेटिकल है। अब इंजीनियरिंग में है हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो हम उस पर कुछ कर नहीं सकते, बट उसको किस वे से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे दैट मैटर्स, ठीक है। 9th सब्जेक्ट जो है हमारा, ये भी मैंने आपको बताया कि ये 10 नंबर का है। अब जो 9th सब्जेक्ट है वो हमारा है हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 10 नंबर का है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम इसकी हिस्ट्री और प्लानिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद रोड मटेरियल, जिसमें आपका थोड़ा सॉइल का भी पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है सिग्नल इंजीनियरिंग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये एई
और गेट में पूछा जाता है। अगर टाइम मिला तो मैं ये आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा ज़रूर। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जनरली ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है, आपके आगे पीछे जो भी हो रहा है, जो भी हम हाईवे में देख रहे हैं ये है, तो वो आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टेस्ट भी हैं, जैसे CBR टेस्ट हो गया। ठीक है, और उसके अलावा पेवमेंट डिज़ाइन, पेवमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो हम सब इसमें रोड मटेरियल में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हाईवे, दैट इज़ रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसको, खासकर डिग्री वालों ने इसको नहीं पढ़ा है। ठीक है, डिग्री में शायद नहीं है ये सब्जेक्ट, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मतलब कि अपनी डिग्री में नहीं पढ़ा था, बट ये बाद में पढ़ना पड़ा। तो कुछ लोगों ने इसको पढ़ा होगा, डिप्लोमा में शायद है ये। तो इसको भी दो पार्ट में है, जिसमें एक में गॉज, ठीक है, उसके बारे में पूछते हैं, पी वे, परमानेंट वे। ठीक है, और उसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब ये भी 10 नंबर का है, तो आप लगा लें कि 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और बाकी यहाँ से आएंगे। तो हम ये भी डिटेल में देखेंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है ये, थ्योरी तो इसमें है ही है, पर ये आपको फिर भी इंटरेस्टिंग लगेगा, पर इसको हम थोड़ा लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी टोटल वेटेज है 120 मार्क्स। ठीक है, डिटेल में आपको सिलेबस मैंने पहले 2 पेज पे दिखा दिया हुआ है, आप एक एक टॉपिक उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाइफर्केशन ऐसी रहेगी और हम पढ़ेंगे भी ऐसे। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो इन्होंने नहीं बताया, बट अगर सिलेबस रिवाइज हुआ या सब्जेक्ट्स ऐड हुए तो वो भी आ सकते हैं, जिसमें से बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें आपका वाटर पावर इंजीनियरिंग है, जिसमें आपका हाइड्रोलॉजी है। ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो उन्होंने लिखा हुआ था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें सिर्फ ट्रस पढ़नी है सिलेबस के हिसाब से, बट ये सिर्फ 10% या 15% है सब्जेक्ट का, बाकी 85% सब्जेक्ट है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, और उसके अलावा स्टील है जो सिलेबस में नहीं है, इसके अलावा एयरपोर्ट है, कुछ लोगों को एयरपोर्ट भी पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इन सब्जेक्ट्स में से अगर कोई रिवाइज्ड सिलेबस में जो 99% नहीं होगा, पर अगर 1% रिवाइज हो गया, तो इनमें से वो ऐड कर सकते हैं। तो ये जब भी ऐड होगा तो हम इसमें फोकस करेंगे और इसको भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसमें इसके टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 99% ये नहीं आएगा, 1% आ गया तो हम तब उस टाइम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने सिलेबस ध्यान से देखा होगा, बाइफर्केशन क्या है क्या नहीं है देखी होगी। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो हमें 120 मिनट में करने हैं। अब देखो, इसका सीधा सीधा मतलब है आपको एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, पर जेई का एग्ज़ाम ऐसा है कि जो वन लाइनर्स हैं आप उसको 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी जगह टाइम सेव होगा, और ये सेव्ड टाइम आप न्यूमेरिकल में डिवोट कर सकते हैं। ठीक है, पर प्रैक्टिकली अगर आपको एग्ज़ाम आता है तो आप 120 मिनट से पहले 90 मिनट तक में ही इसको ख़त्म कर देंगे, और बाकी 30 मिनट आपको रिवीजन के लिए आराम से मिल जाएंगे। तो हमें उस लेवल की तैयारी करनी कि हम 90 से भी नीचे इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द सिलेबस इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिलेबस हमने बड़े ध्यान से देखा, और हमने जो इन्होंने, क्योंकि तो मोस्टली जो है आप बाकी जगह भी सिलेबस की अगर वीडियो देखेंगे तो वो उसी सिलेबस को रिपीट करेंगे जो लिखा हुआ है, बट हमने इसको प्रॉपरली बाइफरकेट किया है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, तो वो हमने इसको देखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो फ़ायदे की लगी होगी। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करके अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम
फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और वो आपको एक डेमो लेक्चर देंगे। ठीक है, थैंक यू।